करण्यासाठी तुम्ही पाहिलं तर गेल्या 1-2 महिन्यापासून धावपळ करणारे आमचे मित्र राहुल नावडेकर असतील, आमचे पिट्टू उलवेकर असेल, प्रणय उलवेकर, त्यानंतर सनी पालकर, त्यानंतर संकेत भगत असेल, जगदीश भगत, राहुल नावडेकर, अतुल उलवेकर, सोहम पालकर, त्यानंतर तुषार उलवेकर एक वेगवान तेजतर्रार गोलंदाज आहे मोरबे संघाचा, त्यानंतर केतन उलवेकर असेल, ओमकार नावडेकर, प्रदीप भगत, त्यानंतर विपुल उलवेकर, वेदांत उलवेकर, राहुल पाटील आणि राजू उलवेकर यांच्या प्रयत्नानं ही साकार झालेली भव्य आणि दिव्य क्रिकेटची स्पर्धा पाहतात आणि स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकाल अतिशय सुरेख असं नेट आणि क्लिंग तुम्हाला दृश्य पाहायला मिळते स्क्रीनवरती. मानादर सिरीजसाठी असलेली बाईक, त्यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाज आणि उत्कृष्ट फलंदाज यांच्यासाठी असलेली स्पोर्ट्स सायकल आणि चमचणाऱ्या ट्रॉफ्या तुम्ही पाहू शकाल. आजच्या दिवसातील अंतिमचा मॅच दोन्ही संघांना तुम्ही पाहिले सकाळच्या सत्रामध्ये एक मॅच जिंकला होता धानसर संघ आणि त्यांना फाईट करण्यासाठी दिवसभर खूप चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग केली आहे. तो संघ इन ॲक्शन तुम्हाला पाहायला मिळेल. रोहिंजन संघ टॉस इथे जिंकल्यानंतर प्रथमतः क्षेत्ररक्षण तुम्ही पाहतात करण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेण्यात आला. धानसर संघाची गोलंदाज तुम्ही पाहतात अटॅकवरती आला आहे राजेश फोर्जीचा वापर या ठिकाणी पहिल्या षटकामध्ये. गेम ऑन. पहिला बॉल, पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण केलं डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिल्याच बॉल वरती दिलाय तडाखा. वेलकम फॉर द सिक्स. षटकारानं स्वागत केलंय गोलंदाज राजेश फोर्जीचं. षटकार आणि या दोन षटकारांना आता थोडासा दबाव वाढेल. गोलंदाजी करणारा संघ मैदानावरती धानसर वरती खास करून गोलंदाज राजेश फोर्जी वरती तुटून पडलाय. जणू काल पावेलियन कक्षामधूनच सेट होऊन आलाय फलंदाज प्रतीक पाटील आणि त्याने ठोकलाय बॅक टू बॅक दोन षटकार. एंड चेंज केला तरी देखील फरक पडणार नाहीये. अति उचलीचा बॉल होता आणि पंचांना मात्र घोषित केलाय नो बॉल प्लस 6 आणि या बॉल वरती मिळतील पूर्णच्या पूर्ण 7 रन्स. काय दर्जेदार बॅटिंग आता या मॅच मध्ये होताना दिसतंय. प्रतीक पाटील अक्षरशः बरसलाय आज. पूर्ण दिवसामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी, त्याहून सुंदर त्याची फलंदाजी आज त्यांनी दाखवली या मैदानावरती. पूर्णपणे मैदान गाजून सोडलाय. मग ते गोलंदाजी मध्ये असू द्या या फलंदाजीमधून दमदार फलंदाजी. लगातार बॅक टू बॅक तिसरा षटकार इथे त्याने ठोकलाय. षटकार हॅट्रिक पूर्ण देखील केली आहे प्रतीक पाटीलला. दमदार बॅटिंग दमखम दाखवतोय या ठिकाणी धानसर संघाविरुद्ध खेळत असताना फलंदाज प्रतीक. आता मिस्टामिंग आहे मात्र फ्री हिटची संधी त्या ठिकाणी लाभेल प्रतीक पाटीलला. नशीब बलवंत असं म्हटलं जातं ना, नशीब तुमच्या समोर साथ देत असतं तेव्हा मात्र कोणत्याही क्षणी तुम्हाला रोखू शकत नाहीये हे प्रतीक पाटील मैदानावरती सांगतोय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 20 वरती. पहिल्या षटकामध्ये पूर्णपणे अटॅकिंग क्रिकेट दाखवतोय गोलंदाज राजेश फोर्जीवरती चढवलेला हल्ला तुम्हाला पाहायला मिळतोय. हलक्या त्यानं ड्राईव्ह करत असताना लॉंग ऑफला बॉल चालला. एक सिंगल त्या ठिकाणी मिळतीये कारण फलंदाज तुम्ही पाहताय प्रणव पाटीलला माहितीये प्रतीक पाटीलच्या बॅट मधून मोठमोठे फटके येत आहेत. त्याला स्ट्राईक वरती आणणं गरजेचं आहे आणि तो शांततेने क्रिकेट आता या मॅच मध्ये खेळताना दिसतोय फलंदाज प्रणव पाटील. आता कॅच मिळू शकते का? फिल्डर पोहोचलाय शॉर्ट टर्बॅनला आणि पहिल्याच अटेम्प्टमध्ये टिपलाय झेल. ज्या विकेटची गरज होती, ज्या फलंदाजांना बॅक टू बॅक 3 षटकार ठोकले होते त्याची विकेट या मॅच मधली मिळते गोल्डन विकेट. फलंदाज प्रतीक पाटील बॅक टू द पवेलियन. तर सामना थोडासा स्पीडअप करा पंचांना आपण विनंती करूया. जय दुर्गा माता रोहिंजन पण सामना तुम्हाला मैदानावरती जय
जल्लेश्वर दानसर या दोन संघादरम्यान मॅच सध्याच्या घडीला सुरू आहे. संघाची धावसंख्या तुम्ही पाहताय गुन्हे तालिकेवरती लागले वेगानं धावा 21. एक गडी बाद. पहिला फलंदाज बाद झाला बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा. मोठा धक्का प्रतीक पाटीलच्या रूपाने लागला. आता मात्र या मॅच मध्ये रोहिंजन संघाला नवीन बॅटर आलाय मैदानावरती विक्रम, ज्यानं देखील मागील मॅच मध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली होती. या मॅच मध्ये पाहायचं तो कशा प्रकारे भरसेल. बॉलिंग ट्रॅक वरती तुम्ही पाहताय राजेश पोर्जीचा अप्रतिम दर्जेदार कमबॅक राहिलाय या मॅच मध्ये. फटका तुम्ही पाहताय एक्झिक्यूट करायचा होता व्यवस्थित बॅटच्या पट्टतलाने. बॉल चालले डीप मध्ये. एक धाव झाली कंप्लीट. एकच धाव त्या ठिकाणी मिळेल आणि या सिंगलनं संघाची धावसंख्या झाली आहे तब्बल पाहताय तुम्ही गुन्हे तालिकेवरती. पहिले षटक देखील संपलं. थोडंसं मागडे षटक राहिलं गोलंदाजी करणाऱ्या डान्सर संघाच्या दृष्टिकोनातून आणि पहिल्या षटकामध्ये आल्यात 22 धावा आणि इथून मात्र 22 धावा पहिल्या षटकामध्ये. तर आदरणीय बबनजी उलवेकर यांचा देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं. त्यांचं देखील वेलकम. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. तर यापुढचं धावतं वर्णन आपण ऐकूया. सौरभ पाटील यांचा आपण आवाज ऐकूया येणाऱ्या 3 षटकामध्ये. थँक्यू. सफल झालाय. क्रॉस लाईन झेलची शक्यता. इथे मात्र बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं क्रीज आलाय. तोपर्यंत या बॉलवरती धावा मिळतील त्या 2. पाठमोरी झेल होता आणि प्रयत्न चांगले राहिले. अपयशाला 2 धावेच्या बरोबरीनं स्कोर चालला पुढे 24 वरती. तुम्ही पाहताय राकेश पोर्जी एक अष्टपैलू क्रिकेटर. तो बॉलिंग ट्रॅक वरती दुसऱ्या षटकामध्ये. राजेश पोर्जी 22 धावा खर्च केल्या. खूप महागडा ठरला का बॅटिंग झाली आहे प्रतीक पाटीलची त्या पहिल्या षटकामध्ये. हा बॉल खूप चांगला पडल्यानंतर हलकासा खाली जायला बीट केला विक्रम पाटीलला. डॉट बॉल. 24 धावा स्कोरबोर्ड वरती. धावा स्कोरबोर्ड वरती. राजेश जो पहिला गोलंदाज त्याच्यावरती प्रतिहल्ला झाला. इथे बॉल उंच गेला. लांब पल्ल्याचा सरळ चालला. लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. उंच तेवढा लांब पल्ल्याचा विक्रम पाटीलचा हात टोला. राकेश पोर्जीवरती प्रतिहल्ला. बादचा कडा पॉइंटला क्षेत्ररक्षक अप्रतिम झाला. थ्रो थोडा खराब आला आणि या बॉल वरती धावा मिळतात 2 स्कोर पुढे चालला. तुम्ही पाहता 32 या आकड्यावरती. 4 षटकांची ही मॅच. कोण जाईल सुपर 10 मध्ये. नारन गेला. अजून एक संघ कोण जाईल यातून. या षटकातील पुढचा बॉल. गती कमी व्हेरिएशन या बॉल वरती होतं. डॉट बॉल. व्हेरिएशन या बॉल मध्ये कमी गतीचा बॉल. बॅट हकवत आली. बॉल नंतर स्पीड झाला. राकेश चालला की चतुर. फटका इथे फसला. ज्याची शक्यता आणि इथे सोडला. व्यवस्थित कॉलिंग नव्हतं. मी म्हणेन खूप गरजेचं होतं. ताळमेल चुकलं. डासाला गेला तो देखील बीट झाला आणि अशा रीतीनं या बॉलवरती 2 धावा 2 धावीच्या बरोबरीनं धाव पलकावरती तुम्ही पाहताय त्या 34 या आकडावरती स्पीडअप करा. बघा हिवाळा आहे. सूर्यास्त लवकर देखील जातो. सूर्यनारायण याची देखील लक्षता घ्या. स्पीडअप करा. मॅच ही मात्र शेवटच्या उजेडात झाली तर ठीक आहे. बघा सूर्यनारायण देखील आता
मात्र आपल्यापासून दूर होईल. संध्याकाळ झालेली आता तुम्ही पाहता 5:09 फास्ट केला प्लीज. पंच तुम्ही देखील सूचित करा फास्ट स्पीडअप खूप गरजेचं आहे. आणि धावपलकावरती तुम्ही 34 पाहताय. झेल विक्रम पाटीलचा सोडला आणि विक्रम पाटीलच्या बॅट मधनं एक षटकार आलाय. त्याचा झेल किती महत्वाचा होता. कॅचेस विन द मॅचेस नक्कीच खूप काही सांगून जातं. धावपलकावरती तुम्ही पाहताय त्या 34 या आकड्यावरती 17च्या सरासरीनं राजेश असा गोलंदाज आहे ना या टीमचा मॅन हिटर आहे. आणि त्याचप्रमाणे खूप चांगली गोलंदाजी त्याच्यावरती प्रतिहल्ला एकमेकांसमोर बऱ्याच वेळा खेळल्यात. रणनीत्या माहिती आहेत आणि हे अगोदर देखील म्हटलं. आणि एकाच आजूबाजू विभागातील जेव्हा संघ एकमेकांसमोर येतात तेव्हा चुरचीचा सामना होतो. वेट ऑन वॉच वॉट अ गोल इन स्लोप बॉल सरळ साला मिड विकेट आउट ऑफ द पार षटकार. धावपलकावरती वेट केला वॉच का फटका होता मिडल ऑफ दी बॅट मिड विकेटला हा लँड होऊन गेला षटकार तुम्ही पाहिला. प्रणव पाटील याच्या अगोदर शून्यावरती बाद झाला. प्रतीक पाटील देखील शून्यावरती बाद झाला. आता मात्र बॅटिंग दमदार प्रतीकने सुरुवात करून दिली. वॉट अ शॉट कव्हर ड्राईव्ह अप्रतिम आठवण विनय सेवाग स्टाईल क्लास इज सिंपल वॉट इज शॉट इज परमनंट बॉल सीमा पाठ ठोकलाय चौकारच्या. ड्राईव्ह फटका प्रतिन प्रणव पाटील च्या बॅट मधनं फटका चाललाय सरळ उंच साईड स्पिनला. क्रिकेटचं सौंदर्य लॉंग ऑफच्या मधनं बॉल सीमा पार ठोकला षटकार. तुम्ही पाहिलाय आणि या षटकारानं 50 धावा जय दुर्गा माता रोहिंजन संघाच्या का बॅटिंग लाईन आहे. अप्रतिम दर्जाची बॅटिंग. प्रणव पाटील सांगतो मागच्या मॅच मध्ये मी नाराज निराश असलो या मॅच मध्ये मला खेळायचा आणि तो अक्षरशः बरसला. फटका चालला सरळ स्क्वेअर लेगला इथे आउट ऑफ दी पार्क ठोकला आणखीन एक षटकार. का बॅटिंग दर्जेदार होती है. अप्रतिम बॅटिंग रिवर्स स्विच हिट आठवण डोबन होडन बॉल चालला बॉल रिलायच्या बाहेर डीप पॉइंट सीमारेषा बाहेर लागोपाठचा हा तिसरा षटकार. प्रणव पाटील ऑन फायर नाव. सहा चेंडू 29 62 धावा धावपलकावरती. तुषार पोरजी त्याच्यावरती प्रतिहल्ला झाला. काय खेळतोय 483च्या स्ट्राईक रेटनं. अप्रतिम बॅटिंग. षटकातील पुढचा बॉल पुन्हा एकदा रिव्हर्स तारेखीच फेकी आली तुम्ही पाहता. स्ट्राईक इनला एकच धाव एका धावेच्या बरोबरीनं षटक संपलं जात आहे. तिसरं 3 षटकांचा खेळ संपला. धावपलकावरती तुम्ही पाहता त्या 63 या आकड्यावरती लगेचच फिल्डिंग लावून घ्या. तुम्हाला पण उत्तरार्धामध्ये बॅटिंग करायची आहे हे देखील लक्षात घ्या. डोनाल्डपूरजी धानसर संघ फास्ट केला. तीन षटकांचा खेळ संपला. धावपलकावरची 63 तुम्ही पाहता. प्रणव पाटीलकर स्ट्राईक आहे. खूप चांगला अष्टपैलू क्रिकेटर आहे.
पाडसली बॉल चालला ऑलनी कारपेट बॉल लाईनच्या दिशेनं थोडी मिसफील झाली आहे आणि या बॉल वरती धावा मिळत आहेत तर तुम्ही पाहताय दोन धावेच्या बरोबरीनं धावा धावफलकावरती 65 रणनीती तुम्ही काहीतरी पाहताय. जय गणेश्वर थानसरच्या बाजूनं डोनाल्ड नखरे दुसरं षटक फेकत असतो. या षटकामध्ये स्लोगन रणनीती काहीतरी आहे. बाहेरच्या दिशेने निघाला वॉटर क्रोली स्ट्रोक अप्रतिम फटका होता. एक्स्ट्रा कव्हरला फ्लाइट एडिट माय हिट चेंडू सीमा पार. एवढा बाहेर झाला का फटका होता. कव्हरला तुम्ही पाहिला फिल्डर होऊ दे त्याच्या देखील बाहेर. षटकार अप्रतिम आणि किनेक आता बाटला जणू काय फुटबॉल दिसू लागला की काय. प्रणव पाटील ठोकला लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. स्टँड अँड डिलिव्हर्स डिस्पॅच सुपर से ऊपर षटकार. या स्पर्धेमधली पहिला अर्धशतक पाहायला भेटेल का. 10 बॉलच्या 42. एकदा बॅटिंग आवडली असेल जोरदार टाळ्या. 440 स्ट्राईक रेट 6 षटकार 1 चौकार 10 बॉल 44. का बॅटिंग करतोय आज. त्याला फुटबॉल जसा दिसतोय. येईल का षटकार पहिला अर्धशतक. फटका चांगला बॉल चालला बॉडी लाईनच्या दिशेनं वड स्ट्रोक सरळ जमीला वारदार करत असताना चाललाय गुदगुला घेत सीमा पलीकडे आलाय. हा चौकार 4. लागला असता मग वाजवले असता का. नाही जीएसटी नाहीये बिंदास वाजवा. बॅटिंग दर्जेदार फटका इथे ऑलरेडी कार्पेट बॉल चाललाय सरळ बॉललायच्या दिशेने आणि या स्पर्धेतील पहिला अर्धशतक अवघ्या 12 चेंडू 50 बॅट दाखवतोय. सलामी दिली त्यानं प्रणव पाटील ठोकला. नांगरेश्वर क्रिकेट संघ मोरबे आयोजित सरपंच चषक मध्ये पहिला अर्धशतक. एकदा बॅट फिरवायची प्रणव पाटील का बॅटिंग केली. प्रणवच्या बॅट मधनं अवघ्या 6 षटकार 2 चौकार 12 बॉल 50. अप्रतिम दर्जाची बॅटिंग. लाईन पाहावी लागेल. वाईड बॉल 83 धावा धावफलकावरती 84 आणि उच्चांक देखील मोडला जातो या स्पर्धेचा. का बॅटिंग झाली आहे. एकमेकांसमोर जेव्हा असे संघ येतात तेव्हा मॅच देखील तेवढीच महत्वाची. हा फटका चाललाय शेवटच्या बॉलवरती धमाका. रोहिंजन गावाच्या प्रणव पाटीलचा ठोकला हा षटकार आणि अशा रीतीनं पहिला इनिंगचा खेळ संपला. 13 चेंडू 56 7 षटकार 2 चौकार. बॅटिंग आवडली असेल एकदा प्रणवसाठी टाळ्या डेफिनेटली झाल्या पाहिजे. प्रणवची सुरुवात नाईट पासून झाली. 6 बॉल 5 ची गरज होती. प्रणवच्या धावा रोखल्या. तिथून प्रणवला स्टार्ट भेटला आणि प्रणयनं कधी मागे बोलून पाहिलं नाही. हा तुम्ही सितारा प्रणव पाटीलचा पाहिला का खेळी केली. शेवटच्या पहिल्या मॅच मध्ये तो निराश होता. त्यानंतर त्याला माहिती आहे ही मॅच महत्वाची आहे आणि त्याला अर्धशतक फेकलं. बॉल द्यायचा बॉल आणि 13 चेंडू 56 430 स्ट्राईक रेट तो खेळला. 7 षटकार 2 चौकार आणि अशा रीतीनं पहिल्या इनिंगचा इथे खेळ समाप्त झाला. धावा धावफलकावरती बाबूशा पाहतोय 91 चं लक्ष भलं मोठं डोंगर 4 षटकामध्ये. आणि ऐकूया खेळाच्या उत्तरार्धामध्ये आवाज शेरशाही का बादशाह आमचे परम मित्र बाबूशा यांना खेळाच्या उत्तरार्धामध्ये. थँक्यू सो मच.
सरपंच ट्रॉफीला यावा साहेब मंचावर. तो चलिए कहने ज़्यादा फटके से फिर से एक बार गुजारिश करना चाहेंगे मंच पर आइए. तो गरम पालकर सभी देखिए यहाँ पर उपस्थित है, सभी का स्वागत है. अतिथि मान्यवर से. तो चलिए 24 के निकालने की जरूरत है. क्या मैच कहाँ लेकर पहुंचा दिए. ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला भाई वो गाना सुना था चोरा चोरी आजाद धन्नो के खेत में, तो उसी तरह से 24 गेंद पर 91 रनों की टारगेट से. लेकिन इससे जो मैदान पर दो बैटर उतरे हैं ना, अगर ये दोनों बल्लेबाज 4 ओवर खेल जाते हैं ना, फिर मैं कहूँगा मैच कुछ भी हो सकता है. खास करके डोनाल्ड फोर्शी का अगर यह अर्धशतक आता है फिर बहुत बड़ा अलर्ट फिर हो सकता है. लेकिन से प्रणव पाटिल कमाल का इनिंग्स रहा भाई. 19 गेंद खेले यहाँ पर, जहाँ पर अर्धशतक की इनिंग्स खेले. आरपीएल में देखिए जहाँ पर एक गेंद में 2 की जरूरत थी भाई, विजय बालाजी जैसे खिलाड़ी ने क्या हाथ छोड़ा और मैच गंवाना पड़ा इनामपुरी टीम को. आर्यन चिरले टीम ने वहाँ पर मैच जीता. और वो मैच क्या था, डू और डाई का मैच था, नकआउट मुकाबला था. और नकआउट स्टेज में सदस्य ऐसा कोई टीम बाहर होता है तो रातों का नींद सपना सबको छुड़ा देता है. और ये चलिए भाई पहली गेंद पर जंग का ऐलान. देखिए यहाँ से ईंट की जवाब हम पत्थर से नहीं देंगे भाई, उस पत्थर को उठाकर हम अपना आसियाना बना लेंगे. क्या 91 रनों की टारगेट है. तो करम पालकर साहब देखिए इनकी तरफ से भी 1000 का डोनेशन आता हुआ. पहला छक्का और डोनेशन भी देखिए साथ में. स्वागत है, मजा आएगा, खूब मजा आएगा भाई. इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं समझे सर, उस पत्थर को उठाइए और अपना आसियाना बना लीजिए. तो देखते हैं क्या यहाँ पर डांसर टीम अपना आसियाना बना पाएंगे. कितना शीशा का दिल है मगर पत्थर का जमाना है. और आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है. देखते हैं यहाँ पर 91 रनों का बड़ा टारगेट है, लेकिन क्या उस टारगेट को बचा पाएंगे. बहुत दूर दीपक पाटिल सर देखिए यहाँ से उनका इशारा था व्हाइट का. जब हम आज हमारे प्रशांत फड़के सर देखिए बात करेंगे और भालू बहुत बड़ा अच्छा उनके साथ भी आए, फिर शायद वापस साथ जाने का मौका रहेगा. लेकिन लाजवाब अंपायरिंग रहा, बहुत सारे डिसीजन ऐसा रहा, डिफिकल्ट डिसीजन, लेकिन अच्छा उनकी तरफ से डिसीजन देखने को मिला. राम पाटिल सर, चिंद्रन भलाई उनकी टीम देखिए चूक गई जहाँ पर बड़ी टारगेट है. आज चिंद्रन टीम भी सोच रहे होंगे नारायण टीम जहाँ पर वो मैच जीतकर क्वालिफाई कर गए, कहाँ से हम भी चीज चाहते हैं. और ये चलिए भाई राकेश बोरशी अभी तक चला रहे हैं अपनी मर्जी. और एक आता हुआ 4 रन. देखिए आंखों में कपड़ा बांधकर काली पट्टी बांधकर बल्लेबाजी करना होगा. और एक 4 रन दीजिए. साहब देखिए इनकी तरफ से 601 रुपया का यहाँ से डोनेशन आता हुआ. बहुत बहुत स्वागत है दिल से यहाँ पर. जिस तरह से यहाँ पर छोटी छोटी देखिए यहाँ से हमारे साथ मिलता हुआ. ओ पटकी हुई गेंद थी लेकिन लगा 420 का झटका. राकेश बोरशी का गाड़ी चल रही है यहाँ से. पम 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 4 रन. भाई दुनिया का असूल है जब तक तेरा काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है. तो देखते हैं यहां से किस नाम को पहचान में फिर से एक बार बदलेंगे. ऊंचाई तो ली है, लंबाई की कमी है. यहां से फील्डर है गेंद के नीचे. यहां पर बड़ा विकेट देखिए राकेश बोरशी का. यहां पर कहते ना इश्क की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा चल गया. और राकेश बोरशी के आउट होने के बाद यहां से सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया. पानी पर तस्वीर बन नहीं सकता है, सिर्फ एक ख्वाब देखने से तकदीर बन नहीं सकता है. 20 गेंद अभी भी बात करेंगे, 76 रनों की जरूरत है. 15 पर देखिए एक विकेट गिरता हुआ यहां से. क्या मैच देखते हैं, संघर्ष नहीं छोड़ेंगे भाई. राजेश दूर से खेल गए, दूर से खेल गए भाई. यहां पर संघर्ष का राज जितना अंधेरा होता है और सफलता का सूरज उतना तेज चमकता है. जैसे ओवर की कंप्लीट होगी निश्चित रूप से बात करेंगे. कल जो टीम आमने सामने होंगे
उस टीम का हम जिक्र थोड़ा सा करेंगे निश्चित रूप से। कल ही लॉर्ड्स होगा, देखिए लॉर्ड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा। इस ओवर के बाद अगर कोई टीम चेंज ऑफ बदलाव रहेगी तो फिर जो कमेटी की तरफ से टीम आएगा उसके आज जैसे हमने देखा, खास करके देखिए जो इस जयदुर्गा रोहिंजन टीम खेल रही है इस मैदान पर, वाइड एंट्री और धकती हुई टीम, देखिए ये दो टीम आज है। अरे चलिए यहाँ पर काम अब कठिन बनता हुआ। यहाँ से मैंने पहली बात छेड़ दिया था कि राकेश डोनाल्ड फोर्जी की अगर जोड़ी रहती है मैदान पर, फिर फोर्जी तो छोड़िए भाई, 5G 6G की स्पीड से शायद वो रनों का गति को बना सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखना चाहिए। 16 पर देखिए 2 विकेट गंवाते हुए। टूर्नामेंट की देखिए बात करेंगे, यहाँ से चौथा दिन रहेगा भाई यहाँ से, और खास करके देखिए जो मुकाबला रहेगा कानवा कुंडवाल से और उसके साथ साथ दिवांश 11 चिचपड़ा ये रोहन का रहेगा। लेकिन सेकंड मैच रहेगा भाई अर्थो 11 से कानपुली, सेठ 11 जय बोले मात्रेपड़ा टीम, उसके बाद मेघनाथ सेठ प्रतिष्ठान जैसे ही रहेगा, सुनील स्पोर्ट चिचपड़ा बाला, लेकिन उसके साथ दिगोड़े छोटिया देखिए कल दिखेंगे, और गाँव देवी 11 पहले वाली टीम। कल टॉप के देखिए 8 टीम रहेंगे और कल शायद एक टीम क्वालिफाई करेगा टॉप 5 में। अरे चलिए हुक किया यहाँ से, फील्डर से दूर आशीष पाटिल के पास गति है, लेकिन लाइन अच्छा था, लेकिन लेन थोड़ा पीछे था, लेकिन बड़ा आसानी से हुक किया 4 रन। मौत मर जाते हैं, मौत से डरने वाले, और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले। 17 गेंद अभी भी बात करेंगे, 71 रनों की जरूरत है। 20 पर 2 देखिए, कोशिश जारी रखना चाहिए भैया, ऐसा कंटिन्यू लगातार रिस्क लेना चाहिए। जिंदगी में रिस्क ना लेना, जिंदगी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। यहाँ पर डोनाल्ड फोर्जी अब कहेंगे इस मैच की देखिए जो रीढ़ की हड्डी थी भाई, कहीं ना कहीं वो रीढ़ की हड्डी टूट रही है। यहाँ पर डोनाल्ड फोर्जी के सामने देखिए औपचारिकता बचा हुआ था, और उन्होंने यहाँ पर देखिए अपना विकेट को घुटने पर यहाँ पर, क्योंकि चौकी दागे, लेकिन उसके बाद आशीष पाटिल आने वाला वक्त का मैं कहूँगा सबसे इस टीम का बहुत बड़ा खिलाड़ी उभर कर आ सकता है। जिस तरह की बल्लेबाजी पिछली मैच में फिनिशर और एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में सेकेंड ओवर में। आशीष पाटिल को देखिए सफलता हाथ लगता हुआ। 20 पर 3 बल्ला जल्दी लेते हुए उछाल था, गति था, और जो मैच कहूंगा ना भाई आज का, अगर मैच की बात करेंगे ना, अगर यहाँ पर रोहिंजन टीम टॉप 10 में जाती है संदेश सर, देखिए बहुत बड़ी मेहनत है। मेहनत में कहूंगा ये मैच में नहीं, प्रणो ने ये मैच में उनके लिए आसान कर दिया गेंदबाज के लिए, जो पिछली मैच में खास करके धाकते जो एक इन्फॉर्म टीम है, और जहां पर 2 ओवर में 30 पर थी, और उसके बाद आपने केवल अंतिम 2 ओवर में 6 या 7 रन में ढेर कर दिया था भाई, वो बहुत बड़ी कामयाबी थी पिछली मैच की बात करेंगे। ये देखिए जड़ में डाल दिए फास्टर गेंदबाज को, अगर ऐसा विकेट दिखाओगे तो फिर वो लेग स्टंप के आप कोई भी स्टंप लीजिए आपका बिकार कर रख देंगे। दूसरा विकेट मिलता हुआ आशीष पाटिल को। सर कहते हैं ना, जितना खूबसूरत लगता है करवा चौथ का चांद, और उतना खूबसूरत देखिए ये प्रतियोगिता दिन पे दिन बनते जा रहा है। जैसे ये टूर्नामेंट देखिए आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसे एक एक हाइट टीम आपके सामने आ रहे हैं, और सरपंच ट्रॉफी देखिए कामयाबी की कदम देखिए, क्या हर विभाग से देखिए टीम आई है यहाँ से, बहुत बढ़िया। देखिए लंबा यहाँ पर ये प्रतियोगिता चलता हुआ लगभग 6 दिन चलेगा, बहुत बड़ी जहां पर टूर्नामेंट की देखिए बात करेंगे। 8 दिसंबर फाइनल डे, अंतिम चा दिवस, एकदम रोमांचक दिवस। सुपर 10 चा टीम होईल क्वालिफाय साठी संघर्ष करणार, कोण होणार अंतिम दिवस टॉप 5 वर।
कोणाला भेटेल बाइक है, मैन ऑफ द सीरीज बाइक है। चलिए बहुत सारे खिलाड़ी हैं आज। अगर सुपर 10 की बात कर लेंगे तो आज प्रणव का दिन बड़ा अच्छा रहा, और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो विकी हजारी, उनकी भी प्रदर्शन बहुत अच्छी रही। यहाँ पर आशीष का कुछ रन विकेट जोड़ लेते हैं, और सभी संघर्ष के प्रतीक की भी बात कर लेंगे यहाँ से। लेकिन अब देखिए बात करेंगे 2 ओवर का खेल कंप्लीट यहाँ से हो चुका है, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ अब धानसा टीम को लग रहा होगा कहीं ना कहीं जो मेरे सामने करीब टीम है शायद वो मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अभी समीकरण की बात कर लेंगे। 12 गेंद 70 की जरूरत है। मुझे लगता है धानसा टीम सुबह का पहला मैच जीता था, और संदेश सर मैंने इशारा में वो लाइन बताया था कि बेनिफिट फायदा हो सकता है, रनिंग टीम को ज़्यादातर मिल सकता है, जो कहते हैं ना लंबा ब्रेक के बाद फिर उसके बाद कमबैक उतना आसान नहीं रहता है। शायद थोड़ा मैं कहूँगा उतना इफेक्ट नहीं गिरा लंबा, इसके बाद जो प्रणव का इनिंग्स रहा वो काबिल तारीफ रहा। लेकिन फिर भी देखिए अगर धानसा टीम मैच हारती है ना, मुझे लगता है उतना असंतुष्ट नहीं रहेगी, क्योंकि अपने घर की जैसे नज़दीक टीम है, एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं, तो ज़्यादा निराश नहीं रहेंगे कि एक कारगर विभाग से उस विभाग से टीम कहीं ना कहीं सुपर 10 में पहुंचेगी, कोई भी एक टीम यहाँ से। और ये तो तय है भाई। जहाँ अंबरनाथ तालुका देखिए बात करेंगे ठाणे डिस्ट्रिक्ट और मलंगढ़ विभाग से बात करेंगे, जहाँ पर नारायण टीम देखिए बात करेंगे आई गाँवदेवी के नाम से खेले हैं, वो टीम देखिए सामने होगा। बड़ा एक तगड़ा फाइट मुकाबला होगा। मैदान पर उतरे देखिए तुषार पोरजी अलंकार हैं। तुषार देखिए अच्छे हमारे काबिल दोस्त हैं, बहुत बढ़िया देखिए समझते हैं एक दूसरे के। जो आशीष है तुषार ये लीजिए। बात करेंगे संदेश सर, मैच थोड़ा एक तरफा है। आशीष पाटिल देखिए जब मुझे पहली मरतबा भिवंडी में बड़ी टूर्नामेंट में 2 साल पहले मौका मिला था, कम समय में वो ऑर्डर आया था, लेकिन आशीष पाटिल से मैंने बात की, आशीष आपकी टूर्नामेंट है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भिवंडी में पहली बार मुझे मौका मिला है। आशीष ने बोला बिंदास बाबू साहब जाइए, हमारी टूर्नामेंट तो आप हमारे खास हो, लेकिन अगर आप आगे जा रहे हो तो जाइए। और ये चलिए भाई तुषार पोरजी, ये खिलाड़ी का मैं जिक्र करूंगा। अगर मैच करीब रहता तो शायद कहानी कुछ और होता भाई, लेकिन अब थोड़ा कठिन है, क्योंकि 70 चाहिए था 10 में, और यहाँ तो नहीं मिलता है बस भाई, यहाँ पर आपको टेम्पो रिक्शा पकड़ के जाना पड़ता है तो यहाँ पर 10 पर 70 आसान नहीं है। और अभी देखिए 9 गेंद 64, और वही तुषार ने भी मुझे पिछले 2 साल पहले अनिल डुपरे स्वर्गीय रामचंद्र मणि प्रतिष्ठान उसाटने में जब फाइनल डे देखिए बहुत है, अनिल डुपरे सभी को पता है मेरे कमेंट्री के वजह कामयाबी, तभी तुषार पोरजी ने भी उनकी टूर्नामेंट में मैं था और उन्होंने मुझे दिया था नहीं बाबू साहब चाहिए। आपके किरदार देखिए, ऐसे ऐसे खिलाड़ी रहते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। जिस तरह से मैंने आज मोरबे का यहाँ पर सभी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैं मोरबे का ये बताना चाहूँगा, भला ही मैंने 4-5 साल संदेश सर ज़्यादातर ठाणे में भागता रहा, लेकिन जो शुरुआत मेरी कमेंट्री थी ना, ये देखिए यहाँ से MIDC तलोजा चिंद्रन लीजिए मोरबी लीजिए, शायद मैदान मुझे लगता है मुझे अभी वो नक्शा मिल नहीं रहा है, शायद खेती के सामने था, बहुत झाड़ थे और बहुत बढ़िया यहाँ पर तभी मैं कमेंट्री के लिए आया करता था। कभी खेती में एक बार आया था, उसके बाद थोड़ा खेती के बाजू में एक मैदान था, वो भी बड़ा अच्छा था 2 मरतबा। दूसरी मरतबा तो ये सब चीज़ों को मैं भूलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि भला ही आज हम इस मुकाम तक है, लेकिन संदेश सर कभी आपका जो खोया हुआ कहते हैं ना, जो समय पे साथ दिया है वही अपना है, बाकी सब सपना है। क्योंकि ये जो गांव है मुझे समय पे बहुत MIDC तलोजा में अपने जिक्र इसलिए हमेशा करता हूँ। मैच थोड़ा एक तरफा है, इसलिए मैं मैच से हटकर थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कि कुछ 6 पर 64 बहुत कठिन है अपना बात करेंगे। लवेश सर देखिए, मुझे लगा कि शायद आप घर पे गए रिलैक्स के लिए। अच्छी आपने 1.5 साल में बहुत बढ़िया प्रगति की है, लाजवाब। हमने कमेंट्री में आवाज़ आपके पास है, धुन है, मेहनत करते रहिए। शुभम भी देखिए हैं हमारे युवा, देखिए टैलेंट आयोजक हैं, सनी लीजिए, हमारे संकेत दादा लीजिए, आप बिल्कुल खंभीर पीछे खड़े हैं। मेहनत करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है, चाहे मैदान के अंदर हो या मैदान के बाहर हो। बहुत बढ़िया आमंत्रण रहेगा संकेत दादा, पूरी आपकी मोरबी टीम को एक बार जगन्नाथपुरी उड़ीसा आइए। बहुत सारे देखिए महाराष्ट्र से लोग आते हैं सफ़र आजकल घूमने के लिए, दर्शन के लिए। बहुत सारे टेम्पल मंदिर वहाँ इतनी है आपको देखने को मिलेगा, चिलिका है, समंदर है, और वो कहते हैं ना पशु पक्षी हम बोलते हैं, चिड़िया खाना बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा नज़ारा है। बहुत सारे देखिए हमारे बुआ लोग ज़्यादातर महाराष्ट्र से जाते हैं वहाँ पर तो आइए आप भी एक बार, न्योता रहेगा यहाँ पर जगन्नाथ पुरी। पता है आजकल सभी को पता हो गया है, सबसे रथ यात्रा बहुत बड़ा होता है जगन्नाथ पुरी में निश्चित रूप से, और वहाँ के दर्शन के लिए वहाँ की हवा, हमारे दीपक पाटिल सर वो हम देख सकते हैं।
पाली में भी बहुत बड़ा अच्छा टूर्नामेंट आ रहा है। देखिए शायद वो हमेशा 31 नए साल के अवसर पर रहता है और पाली टीम सर मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में बहुत टीम उनका यहाँ पर खेला निश्चित रूप से बहुत बढ़िया। थोड़ा सा देखिए अंधेरा छाता हुआ, शुभकामना है पूरी आपकी टीम पूरी मैनेजमेंट डोंगरसर क्रिकेट क्लब मोरबे ऐसा प्रगति करते रहिए मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। बड़े अच्छे टीम है लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पर देखिए चौका आता हुआ यही वो मोरबे टीम है। जब मैं पालेपुर के मैदान में कमेंट्री किया हूँ तो भी पढ़ा मैं क्या ये टीम संघर्ष करती थी भाई, अच्छे टीम को धूल पानी पिलाते थे। मैंने यही बात बताई, इनकी खेल देखकर मैं इनके साथ ही कमेंट्री में इतना आगे पहुँचा हूँ। लेकिन आज जो कुछ भी हो सब आपके बदौलत हो निश्चित रूप से। तो चलिए मुकाबले की बात करेंगे। थोड़ा सा निराश रहेंगे यहाँ पर जय गणेश धानसर टीम, लेकिन वो जानते भी हैं कि क्रिकेट में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जो एक तरफा मोहब्बत बनाकर चला जाता है। लेकिन यही बात का कि धानसर टीम उतना नाखुश नहीं रहेगी क्योंकि सामने वाले उनकी टीम रोहिंजन टीम है उस जगह पर साथ में जाएंगे और विकेट गिराए। थोड़ा डीजे को भी मौका दे देते हैं। यहाँ पर चलिए मत हो उदास लोग देंगे तुझे ताना, सर वो भी झुका लेंगे जब जब आएगा तेरा जमाना। संदेश सर देखिए ऐसा काफी लोगों को लगता है क्रिकेट आसान है। मोरबे टीम को पूछ लीजिए अभी जो फाइनल खेल के आए नवाल पे, जब अंतिम गेंद 2-3 में पहुंचते हो क्या मैदान के अंदर धड़कने होते हुए कि संकेत दादा कहते ना नाव में बैठकर जाल फेंकना आसान होता है, लेकिन कभी मैदान में उतर कर देखिए जब मैच क्लोजिंग होता है उस समय इतना प्रेशर रहता है ना, उस प्रेशर को हैंडल करना बड़ा कठिन रहता है। यहाँ बात करेंगे गेंदबाजी में आए थे निश्चित रूप से अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज